सोनाक्षी सुअर से भी शादी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रीज का इंतजार कीजिए, फ्रीज कांड का इंतजार कीजिए। कलाकार का कोई जात नहीं होता है, तो जब कलाकार का जात नहीं होता है, वो हिंदू से करे मुसलमान से करे, हमें क्या लेना देना। कि अगर फ्रीज में जाना होता तो शाहरुख खान की बीवी भी है। प्यार पे पहरा नहीं, बिल्कुल। प्यार कोई धर्म या मजहब या दीवार नहीं मानता। ये गलत है। आप सरिया कानून नहीं ला सकते, यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? उनका पिता रहता, माता रहता है, ये कौन सा सरिया कानून है? आप बिकनी नहीं पहन के रोड पे घूम सकते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने जो किया वो गलत किया, हम लोगों के नजर में, समाज के नजर में गलत किया, और वो अपने प्यार के नजर में सही है। अरे भाई, यहाँ तो हिंदू का हालात फ्रीज वाली कर दिया, पति पत्नी 4 बच्चे की माँ भाग जाती है। देखिए, सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी हो चुकी है। तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे। कुछ लोग अभी भी सोनाक्षी जहीर के शादी के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स नहीं रुक रहे हैं। उसी बीच एक बयान आया है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप जिन्होंने हाल में ही बीजेपी ज्वाइन किया है, तो अब वो नेता हो गए, पत्रकार तो रहे नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर सोनाक्षी सुअर से भी शादी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रीज का इंतजार कीजिए, फ्रीज कांड का इंतजार कीजिए। अब क्या इस तरह का बयान बीजेपी की सेहत के लिए सही है, इस पर बात करेंगे। और जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा के शादी के बारे में बबीता मिश्रा की क्या राय है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे 2 टॉपिक होंगे, संदर्भ एक ही है। बबीता मिश्रा जी, स्वागत है। पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं, जो मनीष कश्यप जो नए नवेले दुल्हन बने हैं बीजेपी के। दूल्हा या दुल्हन, ठीक है, वो कहावत है। हाँ, तो उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, क्या लगता है बीजेपी की सेहत के लिए सही है? बिल्कुल मुझे नहीं लगता। अगर वो अभी दुलरवा नेता बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलती है। अगर ऐसी बयानबाजी होगी तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के खुद के करियर के लिए खतरा बन जाएगा। आप नेता बन चुके हैं, आप यूट्यूबर अब नहीं रहे, पत्रकार भी एक अच्छे नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं जब आप नेता बनते हैं तो नेता वाली बातों को आपको रखना पड़ता है। और रही बात पत्रकार, तो पत्रकार किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकता, अब उसकी निजी मसले है। लेकिन अगर मैं बात करूं सोनाक्षी सिन्हा की, तो अगर एक आप महिला होने के नाते आप पूछेंगे हमसे, तो हम कहेंगे कि भाई वो कलाकार है और हमें उनको देखना नहीं चाहिए। हम पहली बार बोलते, कलाकार का कोई जात नहीं होता है, तो जब कलाकार का जात नहीं होता है, वो हिंदू से करे मुसलमान से करे, हमें क्या लेना देना। हाँ, रही बात एक बाप की बेबसी, पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। आपने देखा होगा, भाई लोगों ने किनारा कर लिया। परिवार में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो बहुत प्यार करते थे सोनाक्षी सिन्हा को, लेकिन वो लोग समाज में रहते हैं, वो लोग फिल्म दुनिया में नहीं रहते हैं। उन्होंने दरकिनार कर लिया अपने आप को, भाई वहां नजर नहीं आए, उन्होंने दिखाया। देखिए, पिता माता जन्म देते, जाने दीजिए जिसकी जिंदगी जैसी हो, आखिरकार सब फ्रिज में नहीं जाते। एग्जैक्टली मैं यही बात कहती हूँ कि अगर फ्रिज में जाना होता तो शाहरुख खान की बीवी भी है जिसका नाम गौरी है, और वो बकायदा अपने धर्म को रख करके वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे और वो फिल्म दुनिया में बार बार यही कहती हूँ कि आप फिल्म दुनिया को, रियल दुनिया को आप रियल में क्यों लेके आते हैं? ठीक है, आप वो चीजों को पर्दे में देखिए, लेकिन उसको घर में यूज मत कीजिए। जैसे आप देखिए कि भाई आप खाना खाते हैं होटल में, तो क्या होटल के स्टाफ को घर लेके आते हैं? नहीं लेके आते। क्या आप होटल के खानों को घर में लाते हैं तब जब वो ज्यादा बच जाता है? लेकिन जो छोड़ा हुआ या जूठा खाना है उसको भी लेके आते हैं? नहीं लेके आते। तो आप रियल लाइफ और रियल लाइफ को बहुत भिन्न है, अलग है, तो आप ये ऐसे ना जोड़े। लेकिन एक पिता का दर्द है, एक माता का दर्द है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। बयान तो नहीं किया ना शत्रुघ्न सिन्हा ने या फिर पूनम, उन्होंने कहा ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। अगर ये दर्द नहीं है तो क्या है? बाद में स्टेटमेंट नहीं, ये भी तो स्टेटमेंट दिया ना कि मुझे सोनाक्षी और जहीर की शादी से कोई दिक्कत नहीं है, जो मीडिया में चल रही है वो गलत है। मरता क्या नहीं करता,
एक अगर आप सामाजिक पिता के तौर से देखें तो सामाजिक पिता कभी नहीं चाहेंगे कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ना मुसलमान चाहेगा कि वो हिंदू की बच्ची के साथ निकाह कराए, ना हिंदू चाहेगा कि उसके घर में कोई बच्ची, उसके घर की बच्ची मुसलमान के यहाँ जाए। ये समाज का एक तौर तरीका है जीने का, लेकिन सच है, जो सच है, जो सदियों से चला आता जो है, सदियों से चला आता है, उसी में से कुछ कुछ लेकिन लोग प्यार कर बैठते हाँ, हैं, जिसको कहते हैं लव। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, प्यार अंधा होता है, बहरा होता है, हाँ, लुल्ला भी होता है। सदियों से एक चीज और भी चला रहा है, प्यार पे पहरा नहीं। बिल्कुल, प्यार कोई धर्म या मजहब या दीवार नहीं मानता। तो इंदिरा गांधी भी तो थी, इंदिरा गांधी ने भी शादी किया। हाँ, तो आप देखिए कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने शादी की और उन्होंने टाइटल नहीं बदला, उन्होंने नेहरू टाइटल को छोड़ करके गांधी टाइटल। हाँ, देखिए उन्होंने एक समाज को एक मैसेज दिया कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, इस तरीके का उनका कोई मैसेज रहा होगा। हाँ, हमारी बातों से ऐसा नहीं है कि सब सहमत ही होंगे, लेकिन हम पढ़े लिखे वर्ग हैं, हम रियल लाइफ में क्यों जा रहे हैं? बबीता जी, हम रियल लाइफ में क्यों जा रहे हैं? जब आप कहते हैं कि देखिए मेरा कंसर्न क्या है, ये समझिए। मेरा कंसर्न ये है कि देखिए सोनाक्षी ने सही किया, गलत किया नहीं, सोनाक्षी ने गलत किया। इस बात से मैं भी कहती हूँ कि आप वो आइकॉन है। नहीं, फिर आप वो चेहरा देखिए, आज तक आप देखा जाए, आज तक उन्होंने जो मूवीज बनाई तो अपने माता पिता के कहने पर उन्होंने आज तक एक भी ऐसा सीन नहीं दिया जिससे कि बिहार और भारत में जो भी लोग रामायण फैमिली को मानते हैं उसको गाली गलौज कर पाए, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम साफ सुथरी मूवी आपको देखने को मिलती थी। तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट किया सोनाक्षी सिन्हा ने, अपने माता पिता को ऊपर रखा, लेकिन प्यार इतना अंधा हो गया कि माता पिता की भी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। मुझे नहीं, आपको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा नाराज थे जी, और शत्रुघ्न सिन्हा नहीं चाहते थे जहीर इकबाल से शादी हो, लेकिन बेटी के दबाव में मतलब बेटी ने उन्हें दबाव डाल के मना लिया, ये गलत किया। हाँ। लेकिन प्यार करना तो कोई गुनाह नहीं है ना। मैंने कहा तो मैं तो अभी भी कहती हूँ कि प्यार अंधा होता है, प्यार में दीवानगी होती है। यहाँ 4 बच्चे की माँ भाग जाती है, तो ये तो सोनाक्षी सिन्हा है। और इस आधार पे, जो धर्म के आधार पे जो लोग कह रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं कि फ्रिज का इंतजार कीजिए, तमाम चीज इंतजार कीजिए, और पटना में जो बैनर लग रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे, तमाम ये गलत है। आप सरिया कानून नहीं ला सकते, ये गलत है। और इस पर किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है। पटना आपका नहीं है, पटना और बिहार और यूपी पूरा भारत आपका नहीं है, सभी का है। और जो लोग पटना में रहते और उन्होंने उनको पब्लिसिटी चाहिए कि यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? उनका पिता रहता, माता रहता है, ये कौन सा सरिया कानून है? क्यों आप उस बैनर को लगा रहे हैं? उनकी माता ने उनको जन्म दिया है, जब वो माता अपने दिल पे पत्थर रख के उसको स्वीकार कर रही है, तो आप होते कौन है बोलने वाले? या फिर जो ऐसे लोग हैं, मनीष कश्यप जैसे लोग जो जहीर इकबाल की तुलना सुअर से कर रहे हैं, गलत चीज है। हाँ। ये देखिए, आप गुस्सा हो सकते हैं, आपकी भावनाओं का कद्र हम कर सकते हैं, हाँ। लेकिन गलत बढ़ावा ना देते हुए, हाँ। हर चीज। कभी इंजीनियर हिंदू थी, पति पत्नी इंजीनियर थे, लव मैरिज शादी की थी, और पत्नी ने पराठा नहीं बनाया तो पति ने उसके कितने टुकड़े कर दिए और उसको भी फ्रिज में ही रख दिया, तो वो तो हिंदू था। फिर कैसे एक पराठा नहीं बनाया और अपनी पत्नी को चाकू मार दिया? क्यों कर दिया? तो ये ऐसा होता तो शाहरुख खान भी एक सामने में प्रेजेंट है, तो अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। शाहरुख खान के साथ साथ देख लीजिए भाई, संजय दत्त किससे शादी करते हैं? मुस्लिम से, ठीक है। उनकी माँ के बारे में आप देख लीजिए, नरगिस कौन थी? सुनील दत्त की वाइफ थी, और वो कौन कास्ट थी? वो मुस्लिम थी, वो हिंदू थी उस वक्त। देखिए, आप फिर से घूम फिर के अगर फिल्म दुनिया को लेकर आप घूमते रहे, ऐसी बातें करते रहे, तो कहीं ना कहीं समाज को आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, बहुत। आप बिकनी नहीं पहन के रोड पे घूम सकते हैं, कुछ लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम पे करती होंगी, लेकिन वो भी जब वो बाजार जाती है, जब वो समाज के अंदर रहती है, तो वो भी लिबास में रहती है। समझने की जरूरत है कि आप
रियल लाइफ को छोड़िए, रियल लाइफ को ला करके रियल लाइफ में आप घालमेल कीजिएगा तो समाज गंदा होगा। और ऐसी चीजें अगर बच्चे हैं, वो अगर लाखों में एक बच्चे ने ऐसा किया, और ये तो खैर मैं तो सोनाक्षी सिन्हा की बात ना करूं, सोनाक्षी सिन्हा ने जो किया वो गलत किया हम लोगों के नजर में, समाज के नजर में गलत किया, और वो अपने प्यार के नजर में सही है। तो हम विरोध कर सकते हैं, हम उनके लिए गलत नहीं सोच सकते, हम उन पर बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका वो घर है, पटना उनका घर है। हम उनके बारे में किसी अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही हम कहते कि भाई उसको उसकी हालात जो है वो फ्रिज वाली हो जाएगी। अरे भाई यहाँ तो हिंदू का हालात फ्रिज वाली कर दिया, पति पत्नी 4 बच्चे की माँ भाग जाती है। अभी एक स्टोरी है जो इतना साल रहने के बाद में भी अपना पतिये को साइड कर दिया, जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। तो ऐसी चीजें इस समाज में हो रहा है। बिल्कुल। तो कम से कम एक पिता का दर्द समझ, एक माता का दर्द समझिए, जिसने जन्म दिया अपने बच्चों को, इतना से इतना बड़ा किया। एक माता का दर्द ये होता है कि जैसा भी किया वो चाहती है जो हो गया सो हो गया, उसके बच्चे खुश, हाँ उसके बच्चे खुश रहे, तो जाने दीजिए। तो आप अपने बच्चों पर सही संस्कार दीजिए, आप अपने बच्चों के लिए सही सोचिए, आपके बच्चे गलत ना करे, उस पे पैनी निगाह रखिए। तो चलिए देखिए, कुल मिला के देखिए जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। देखिए, आप ये नहीं समझिएगा कि हम सोनाक्षी को सपोर्ट कर रहे हैं या सोनाक्षी का विरोध कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं वो समझिए। हम कह रहे हैं कि एक पिता के तौर पर देखें तो सोनाक्षी ने गलत किया, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का जो शुरुआत में बयान आया था वो यही था कि बेटी के आगे या बच्चों के आगे कभी कभी माँ बाप को झुकना पड़ता है। तो वो स्टेटमेंट साफ क्लियर कर रहा है कि सोनाक्षी के शादी से शत्रुघ्न सिन्हा खुश नहीं थे, लेकिन बेटी के प्यार में मजबूर हो गए। तो पिता को जो जिस तरह से सोनाक्षी ने मजबूर किया, जो दिख रहा है उसका विरोध है, प्यार का विरोध नहीं है। ना प्यार का विरोध बबीता मिश्रा जी कर रही है, ना प्यार का विरोध हम कर रहे हैं, क्योंकि धर्म दीवार सब कुछ लांघ सकता है जो सदियों से चला आ रहा है, प्यार पर बंधन नहीं होता। और हम विरोध उसका कर रहे हैं जो अभी मान लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा ने नाराज होकर या बेबसी में अपनी बेटी की शादी की, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी का हंस फ्रिज वाला हो, या उनकी बेटी कल के डेट में तलाकशुदा हो जाए, खुश नहीं रहे। हर माँ बाप अपने बेटी के लिए सपना संजोता है। और अब जो कुछ लोग बयान दे रहे हैं या जो लोग सपना संजोए हुए हैं कि सोनाक्षी के साथ ऐसा ही होगा, हम उस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे बबीता मिश्रा जी। एक सब समाज ऐसी चीजों को देखना नहीं चाहेगा, बिल्कुल देखना नहीं चाहता है। और अगर हमारे इस वक्तव्य से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।